वेलकम टू मेगा अकेडमी। आज हम देखेंगे हाइट एंड डिस्टेंस सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट सेकंड, सॉल्यूशन का पार्ट सेकंड। पहले पार्ट में मैंने आपको 1 से लेकर 8 तक क्वेश्चन कराए थे। इसके बाद अपन को देखना है 9 से लेकर 16 तक के क्वेश्चन देखेंगे। हाइट एंड डिस्टेंस बहुत आसान टॉपिक है और हमेशा इसमें क्वेश्चन आते ही आते हैं। ये ऐसा टॉपिक है जिसमें हमें लॉजिक का काम आता है और कुछ काम ही नहीं होता। इसमें से अपन को साइन थीटा लगाना है, कॉस थीटा लगाना है। साइन थीटा भी कैसे लगाना है, 30 डिग्री का 60 डिग्री का। टेन थीटा भी कैसे लगाना है, 30 डिग्री 60 डिग्री की वैल्यू। जैसे 10 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। 10 60 की वैल्यू क्या होती है, 10 60 की वैल्यू क्या होती है √3। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2। बस बेसिकली ये सब चीज़ें अपने लगानी है। आज इधर से अपन क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक टावर है और एक बिल्डिंग है। अपन को निकालना है कि हाइट ऑफ द बिल्डिंग क्या है ना। अपन को टावर की हाइट दी है। टावर की हाइट, ये अपना टावर है और ये अपनी छोटी एक बिल्डिंग है। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी बड़ा एंगल बनेगा तो वहाँ पे परपेंडिकुलर ज़्यादा होगा और जब भी छोटा एंगल बनेगा वहाँ पे परपेंडिकुलर कम होगा। तो अपन को दिया 30 डिग्री और 60 डिग्री। तो 30 डिग्री कहाँ पे आएगा, 30 डिग्री छोटी हाइट का आएगा तो 30 डिग्री यहाँ पे आएगा इसके बेस पे, और 60 डिग्री बड़ा है तो 60 डिग्री यहाँ पे आएगा। ये अपना हो जाएगा 60 डिग्री और ये अपना हो जाएगा 30 डिग्री। टावर की हाइट दी है अपन को कितनी, 50 मीटर। टावर की हाइट दी है अपन को 50 मीटर। अपन को हाइट ऑफ बिल्डिंग निकालनी है। अगर हाइट ऑफ बिल्डिंग नहीं दी है अपन को क्या मान लेंगे, उसको h मान लेंगे। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी नहीं पता तो अपन उसको x मान लेते हैं। ट्रायंगल के भी नाम दे दीजिए A B C और D। ये ट्रायंगल के नाम है ABCD। अब देखिए पहला ट्रायंगल देखिए, पहला ट्रायंगल कहाँ पे पड़ रहा है, यहाँ पे। अगर मैं ABDC को लेता हूँ तो tan थीटा लगा के मेरे पास हाइट है, परपेंडिकुलर निकल जाएगा मेरा, और वही परपेंडिकुलर यूज कर लूंगा मैं ABC में। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल BDC देखिए। ट्रायंगल BDC में मैं tan 60 डिग्री लगा दूं। tan 60 डिग्री क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है मेरा DC और बेस कितना है मेरा BC। परपेंडिकुलर DC और बेस कितना है BC। DC की वैल्यू क्या है 50, BC की वैल्यू क्या है x। tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3। तो √3 इक्वल टू 50/x। तो x इक्वल टू क्या आ गया मेरा 50/√3। x की वैल्यू क्या आ गई 50/√3। अगर x की वैल्यू 50/√3 है, यहाँ पे x कितना आ जाएगा 50/√3। इसी ट्रायंगल में ABC देखिए। इन ट्रायंगल ABC tan 30 डिग्री कितना हो जाएगा, tan 30 सामने वाली एंगल के सामने वाली परपेंडिकुलर होती है। परपेंडिकुलर कितना है AB और बेस कितना है BC। tan 30 कितना हो जाएगा 50/√3। AB कितना है हाइट h। tan 30 कितना होता है 1/√3, सॉरी 1/√3, और हाइट कितनी 50/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई इसको सॉल्व करिए। 1/√3 इक्वल टू √3h/50। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 50 का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा, √3 का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा। कितना आ जाएगा जी 50 × 1 इक्वल टू √3 × √3h। कितना हो गया 50 इक्वल टू 3h। तो h कितना आ जाएगा इधर से, h आ जाएगा 50/3। h कितना आ जाएगा 50/3। और इसको फर्दर सॉल्व कर दीजिए। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 3 की टेबल से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 16/2/3। मिक्स फ्रैक्शन में लीजिए क्योंकि आंसर एनसीईआरटी बुक में मिक्स फ्रैक्शन में दिया है। 60/2/3 आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 10 में बहुत सिंपल क्वेश्चन है। वो बोला गया है दो बिल्डिंग है जिसकी हाइट क्या इक्वल है, तो अपने दो बिल्डिंग बने, दिख नहीं रही बिल्डिंग लेकिन मान लीजिए बिल्डिंग है। तो बिल्डिंग 1 और बिल्डिंग 2 दोनों की हाइट क्या है, इक्वल है। कितनी दी है नहीं पता,
तो अपन मान लिया उसको h मान लिया। क्या मान लिया अपन ने? उसको h मान लिया। दोनों की दूरी मतलब कितनी डिस्टेंस पे थे ये दोनों जन? यहाँ पे डिस्टेंस थी उनकी 80 मीटर। कितनी डिस्टेंस पे थे? 80 मीटर की डिस्टेंस पे थे। अब अपन को पता करना है कि दो एंगल बन रहा है, एक बन रहा है 60 डिग्री का, एक बन रहा है 30 डिग्री का। इन दोनों के बीच में कहीं पे एक 60 डिग्री बन रहा है, एक 30 डिग्री बन रहा है। तो सबसे पहले जब जो 60 डिग्री होगा उसकी लेंथ क्या होगी, मतलब उसकी बिल्डिंग से रोड तक की वो डिस्टेंस क्या हो जाएगी? अपने आप ही कम हो जाएगी। तो सबसे पहले 60 डिग्री बनाते हैं। तो 60 डिग्री बनाया, ये अपना 60 डिग्री बन गया। कितनी डिस्टेंस पे होना नहीं पता, तो अपन उसको x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x। दूसरा एंगल अपने आप ही क्या हो जाएगा? 30 डिग्री का। ये हो गया 30 डिग्री का। अगर 80 मीटर पूरा है, उसमें से x तो पता चल गया मेरा। अब कितना बचा है मेरे पास? 80 माइनस एक्स। कितना बचा है मेरे पास? 80 माइनस एक्स। कितना बचा? 80 माइनस एक्स। दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, दोनों ट्रायंगल के नामकरण कर दीजिए। तो ए बी सी डी और ई। ठीक है, सबसे पहले क्या सॉल्व करें अपन? सबसे पहले अपन ए बी सी को सॉल्व करते हैं। आप किसी को भी सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले इन ट्रायंगल ए बी सी में क्या है? परपेंडिकुलर और बेस है। परपेंडिकुलर बेस है मतलब क्या लगेगा? tan थीटा। तो tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री कितना हो जाएगा जी? ए बी अपॉन बी सी। tan 60 कितना होता है? √3। ए बी कितना है? h और बी सी कितना है? x। कितना आ गया जी? √3x इक्वल टू h और x इक्वल टू h अपॉन √3। x इक्वल टू h अपॉन √3 और √3x इक्वल टू h। क्रॉस मल्टीप्लाई करा मैंने। ठीक है, अब दूसरा एंगल देखिए डी सी ई। देखिए ट्रायंगल डी सी ई। डी सी कितना हो जाएगा? tan 30। tan 30 कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर कितना है? डी है और बेस कितना है? 80 माइनस एक्स। डी ई अपॉन सी ई। डी ई अपॉन सी। डी कितना है? h। tan 30 क्या होता है? 1 tan 30 होता है 1 अपॉन √3। डी कितना है? x 80 माइनस एक्स। इसको भी सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो कितना आ गया? 80 माइनस एक्स इक्वल टू √3h। अब x की वैल्यू क्या? h अपॉन √3। h अपॉन √3 इक्वल टू √3h। h को उसके पास ले गए तो इधर पे जो h था वो इधर जाके हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, इधर पे हो गया प्लस का। अब देखिए इन दोनों टर्म में से h कॉमन है, तो इधर से मैं h कॉमन निकाल देता हूं। तो अब एक्सप्रेशन क्या बनेगा? 80 इक्वल टू h अपॉन इधर पे √3 प्लस 1 अपॉन √3। √3 प्लस 1 अपॉन √3। इसका √3 प्लस 1 अपॉन √3 देखिए कैसे सॉल्व करना है। √3 प्लस 1 अपॉन √3, इसका एलसीएम लीजिए। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? √3 आएगा। इसके नीचे 1 था, 1 को √3 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया? √3। फिर √3 को जो नंबर आया उसको √3 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया? 3 √3 को √3 से सॉल्व करा तो कितना आया? 1 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो 1 कितना आ गया जी? 4 अपॉन √3। कितना आ गया जी? 4 अपॉन √3। तो इसकी जगह क्या लिख दूं मैं? 4 अपॉन √3 इंटू 4 अपॉन √3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 80 √3 अपॉन 4 इक्वल टू h। तो हाइट कितनी आ गई अपनी? 20 √3। हाइट कितनी आ गई अपनी? 20 √3। मतलब इधर से जो टावर की हाइट वो कितनी है? 20 √3। कितनी है? 20 √3। 20 √3 मीटर। 20 √3 क्या है? मीटर में हाइट। ठीक है, हाइट कितनी है अपनी? 20 √3 मीटर में। और इधर x डिस्टेंस पूछी है, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? x इक्वल टू 20 √3 अपॉन √3 मतलब कि 20 मीटर। यानी कि b से c तक की डिस्टेंस कितनी होगी? 20 मीटर। तो बी सी कितनी आ गई अपनी? 20 मीटर। और सी कितनी आ जाएगी मेरे पास? 20 पूरी 80 थी, 20 कवर करी तो कितनी होगी? 60। 80 माइनस 20 इक्वल टू 60 मीटर। ये आगे पूरा आंसर मेरा। नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 बोला है एक टावर है जिसकी हाइट अपन को नहीं पता, तो अपन ने उसकी हाइट को क्या मान लिया? h मान लिया। वहां से एक एंगल बन रहा है 30 डिग्री। 20 मीटर थोड़ी अपन उसके आगे बढ़ते हैं तो एंगल चेंज हो जाता है 60 डिग्री पे। अपन को बतानी है कि कैनाल की लेंथ, मतलब यहाँ पे आके कैनाल शुरू होता है
तो कैनाल की लेंथ अपन को बतानी है, नहीं पता अपन को लेंथ, तो अपन उसको क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। क्या मान लेंगे अपन उसको, एक्स मान लेंगे। इसको सॉल्व करने का, इसको सॉल्व करिए, देखिए ए से लेकर डी तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी मेरी, 20 + x। ए से लेकर डी तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 20 + x। तो मैं इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी में देखिए, ए बी डी में क्या हो जाएगा, 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना मेरा है, बी डी है, और बेस कितना है, ए डी है, बेस कितना है, ए डी है। 10 30 कितना है, 1/√3, बी डी कितना है, एच, और ए डी कितना है, 20 + h। ए डी कितना हो जाएगा, 20 + x, इधर पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 20 + x इक्वल टू √3h, 20 + x इक्वल टू √3h। ठीक है, अब दूसरा देखिए, बी सी डी देखिए, इन ट्रायंगल बी सी डी, इन ट्रायंगल बी सी डी में देखिए, बी सी डी में देखिए क्या आ जाएगा, हाइट अपॉन परपेंडिकुलर, क्योंकि इधर पे डायरेक्ट रिलेशन है ना अपने पास हाइट और परपेंडिकुलर का। तो इन बी डी सी में देखिए 10 60 डिग्री इक्वल टू बी डी अपॉन सी डी, बी डी अपॉन सी डी, 10 60 कितना होता है, √3, बी डी कितना दिया, h, और सी डी कितना दिया, x, बी डी कितना है, h है अपना, और सी डी कितना है, x है। तो इधर से x कितना आ गया, h/√3, h/√3, यहां से x कितना आ गया, h/√3, इसमें डाल दीजिए, तो 20 इक्वल टू √3h - x आएगा। x की वैल्यू क्या है, h/√3 है, तो इधर पे मैं h/√3 देख सकता हूं। इसमें से कॉमन देखिए, कॉमन क्या है, h और h कॉमन है, कितना आ जाएगा, h, √3 - 1/√3। अब √3 - 1/√3 को कैसे सॉल्व करना, देखिए इधर पे √3 - 1/√3, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, √3, 3 - 1 कितना आ जाएगा, 2/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी देख लीजिएगा, √3 × √3 कितना हो जाएगा, 3, और इसके नीचे 1 है, तो 1 × 1 कितना हो जाएगा, 1, और नीचे 1 × √3, तो √3 कितना आ गया, कितना आ जाएगा इधर से, 20 इक्वल टू h × 2/√3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 20/3/2 इक्वल टू h, मतलब h कितना आ गया मेरे पास, हाइट कितनी आ गई, 10/√3, हाइट कितनी आ गई मेरे पास, 10/√3, हाइट कितनी आ गई, 10/√3। ठीक है, हाइट आ गई अपनी 10/√3, 10√3 क्या आ गई हाइट, हाँ 10√3 आ गई अपनी हाइट, सॉरी 10√3, हाँ हाइट आ गई अपनी 10√3। अब वो उनको निकालना है, x निकालना, x कितना हो जाएगा, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू h/√3 है, हाइट के नीचे √3, तो हाइट कितनी है, 10√3 है, अपॉन √3, √3 से √3 गया, तो मतलब विड्थ ऑफ कैनाल कितनी आ गई, 10। यहाँ पे कितनी आ जाएगी, सी से डी तक की डिस्टेंस आ जाएगी 10। ठीक है, सी से डी तक की डिस्टेंस आ गई 10, मतलब विड्थ ऑफ कैनाल है 10, हाइट अपनी 10√3 है। जो ये चीज़ अपन को दी थी वो अपन ने सॉल्व करी, डायरेक्ट सॉल्व करा अपन ने। सबसे पहले देखिएगा कि मिनिमम रिलेशन किस में बन रहा है, तो मिनिमम रिलेशन किस में बन रहा था, बी सी डी में, तो बी सी डी को सॉल्व करा, तो इधर से हाइट और ब्रेथ की, मतलब लेंथ ऑफ कैनाल और हाइट की अपने पास रिलेशन आ गया। रिलेशन को अपन ने दूसरी इक्वेशन जो आई थी अपने पास उसमें अपने पुटअप करा तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करा। जब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करा तो इससे निकली हाइट निकली 10√3 और ब्रेथ मतलब लेंथ ऑफ कैनाल निकली 10 मीटर में, हर चीज मीटर में। नोट कर लीजिए इसको। इस क्वेश्चन को देखिए, एक अपने पास टावर था, टावर के टॉप से बिल्डिंग का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो रहा है, 60 डिग्री हो रहा है। तो यहाँ पे टावर का टॉप होगा, वहां से कितना एंगल बन रहा है, 60 डिग्री, वहां से कितना बन रहा है, 60 डिग्री। उसी पॉइंट से उधर का बेस का डिप्रेशन एंगल नीचे का होता है, डिप्रेशन एंगल नीचे है, डिप्रेस मतलब नीचे देखते हैं अपन, तो नीचे वाला एंगल कितना बन रहा है, 45। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 45। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 45। अब उनको निकालनी हाइट ऑफ बिल्डिंग कितनी होगी, तो और हाइट कितनी दी टावर की, 7 मीटर। हाइट कितनी दी, 7 मीटर दी है। अब इसमें ज्योमेट्री लगाते हैं, नाम दे दीजिए पहले तो A B C D E इधर। अब इस फिगर से अपन को समझ में आ रहा है कि
यहाँ से बी से ए तक का एंगल कितना है 60 डिग्री। अब ज्योमेट्री से अपन को ज्योमेट्री से देखिए बी डी बराबर कितना होगा सी डी, बी बराबर कितना होगा सी डी, यहाँ पे लिख दो साइड में बी डी बराबर कितना होगा सी ई, बी बराबर कितना होगा सी ई, एंड बी सी बराबर कितना होगा डी, बी सी बराबर कितना होगा डी ई। ये दो चीज़ अपन को समझ में आ गई। तो अब इन ट्रायंगल बी डी ई, क्योंकि एंगल छोटा है तो सबसे पहले इसको सॉल्व करिए। बी डी ई, बी डी कितना हो जाएगा इन एंगल बी बी डी ई, बी डी में देखिए 1045 डिग्री, 1045 डिग्री एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, और ये क्या होगी बेस होगी इसकी, तो परपेंडिकुलर कितना है इतना, परपेंडिकुलर है अपना डी ई, और बेस कितना है एंगल के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, और उससे जैसी जो टच होता है वो उसका बेस होता है, तो बी डी बेस है, बी डी 1045 होता है 1, तो 1 इक्वल टू डी ई अपॉन बी डी, सॉल्व कर दीजिए। तो बी डी इक्वल टू डी ई, बी डी इक्वल टू डी, बी डी कितना आ गया डी ई के बराबर आ गया, मतलब जो हाइट इसकी रहेगी, और बी डी कितना है 7 मीटर, बी डी कितना है 7 मीटर, तो 7 इक्वल टू डी ई, 7 इक्वल टू डी ई 7 मीटर, तो इसकी हाइट कितनी आ गई डी ई की हाइट भी कितनी आ गई 7 मीटर, कितनी आ गई 7 मीटर। अगर 7 मीटर है तो जितना डी ई है उतना ही बी सी है, मतलब ये भी कितना होगा 7 मीटर, और बी सी कितना हो जाएगा ये भी 7 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी इसकी हाइट को मान लीजिए h1 है, कुछ देर के लिए मान लीजिए h1 हाइट है, तो ए बी सी में एक रिलेशन आ गया 1060 के बराबर बेस से अपने पास अपन को हाइट निकालनी है, तो इसमें अपन 1060 फिर से लगा देंगे। ट्रायंगल ए बी सी 1060 डिग्री इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी, 1060 कितना होता है √3, तो √3 इक्वल टू ए सी नहीं पता, ए सी कितना h1 है और बी सी कितना है 7, इसको सॉल्व कर लिए कितना आ गया 7 √3 इक्वल टू हाइट h1, 7 √3 कितनी आ गई हाइट h1, इधर पे मतलब कितनी आ गई 7 √3, ए से सी तक की डिस्टेंस 7 √3 और सी से डी की डिस्टेंस 7 मीटर, तो पूरे टावर की हाइट कितनी होगी 7 √3 + 7, तो हाइट ऑफ टावर h इक्वल टू कितना जाएगा h इक्वल टू ए सी प्लस सी ई, ए सी कितना है 7 √3 और सी ई कितना है 7 कॉमन लिया तो कितना आ जाएगा √3 + 1 मीटर हाइट, √3 + 1 मीटर हो क्या हो गई हाइट, अपने पास हाइट कितनी आ गई √3 + 1 7 √3 + 1 मीटर इक्वल टू हाइट आ गई। नोट कर लीजिए इसको। एक अपने पास टावर था 75 मीटर हाइट का, है ना, उसके आसपास क्या था एक समुद्र था पूरा, ये अपना हो गया सी, हाँ समुद्र से टावर जुड़ा हुआ था सी थे एक, इसकी हाइट कितनी दी है अपन को 75 मीटर, कितनी दी है 75 मीटर। समुद्र की में कौन होगा सी होगी, मतलब समुद्र के अंदर क्या होगा दो जहाज है, एक का नाम दे देते अपन शिप 1 और एक को नाम देते शिप 2। हाँ, पहले से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बढ़ रहा है और दूसरे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बढ़ रहा है, पहले से क्या कितना बनेगा, पहले से बन रहा है 45 डिग्री और दूसरे से कितना बन रहा है 30 डिग्री, पहले से 45 दूसरे से 30 डिग्री, जो पास में होगा वो एंगल बड़ा होगा और जो दूर होगा वो एंगल छोटा होगा, इसलिए अपन ने देखा कि 30 डिग्री यहाँ पे दूर है वो 30 डिग्री होगा और जो पास है वो एंगल होगा 45 डिग्री। ठीक है, अब क्या करना है अपन को ट्रायंगल बनाना है, तो ट्रायंगल जैसा बन गया ए बी सी डी, दो ट्रायंगल बन गए, 75 दिए, अपन को निकालनी डिस्टेंस बिटवीन दो शिप, मतलब कि सी और डी की डिस्टेंस निकालनी, वो अपन मान लेते नहीं पता तो अपन x मान लेते और इसको कितने मान लेते y मान लेते। ठीक है, y मान लेते। सबसे पहले ए बी सी डी ई, इसको ई नाम दे दीजिए, तो ए बी ई इन ट्रायंगल ए बी ई, अगर मैं ए बी लगाता हूं तो इधर पर 1045 डायरेक्ट है मेरे पास, कितना 1045 इक्वल टू कितना आ जाएगा ए बी अपॉन बी ई, ए बी अपॉन बी ई, 1045 कितना होता है 1, तो 1 इक्वल टू ए बी अपॉन बी ई,
तो बी इक्वल टू कितना आ गया ए बी। अब ए बी कितना 75 मीटर, तो बी कितना हो जाएगा 75 मीटर, बी कितना हो जाएगा 75 मीटर। ठीक है, अब ए बी डी देखिए इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी में कितना लगाऊं 10-30 डिग्री लगा दूं, कितना आ जाएगा 10-30 डिग्री, कितना हो जाएगा जी ए बी अपॉन बी डी, ए बी अपॉन बी डी। ठीक है, 10-30 डिग्री कितना आ जाएगा ए बी अपॉन बी डी। अब 10-30 कितना होता है 1/√3, ए बी कितना है, ए बी है अपना 75 और बी डी कितना आ जाएगा x प्लस वाई, बी डी कितना आ जाएगा x प्लस वाई। ठीक है, जिसमें से y कितना आ गया अपने पास, y आ गया 75 मीटर, y आ गया 75 मीटर, तो इसको सॉल्व कर दीजिए। तो 1/√3 इक्वल टू 75 इक्वल टू x प्लस 75। ठीक है, जो b था ना, b से लेकर e तक की, b से लेकर c सॉरी b से लेकर e तक की जो डिस्टेंस थी वो y मानी थी अपन ने, इसलिए अपन ने इसको y लिखा है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए x प्लस 75 इक्वल टू 75√3, तो x इक्वल टू कितना आ गया 75√3 माइनस 75 कॉमन ले लीजिए, तो जब अपन ने 75 कॉमन लिए तो कितना आ गया √3 - 1 मीटर। तो डिस्टेंस कितने आ गई इन दोनों के बीच की 75√3 - 1 मीटर आ गई है डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में एक लड़की थी जिसकी हाइट थी 1.2 मीटर। 1.2 मीटर वो क्या देख रही थी कि पहले बलून था ए पॉइंट पे, जब उसका एंगल कितना था 60 डिग्री, एंगल कितना था 60 डिग्री था। कुछ टाइम बाद एंगल रिड्यूस हो गया, कितना हो गया 30 डिग्री, जब वो बलून किस पॉइंट पे पहुंच गया, डी पॉइंट पे पहुंच गया। और क्या दिया अपन को कि ग्राउंड पे लड़की भी खड़ी थी, लड़की के फुट से लेकर बलून तक की हाइट कितनी थी 88.2। तो लड़की कहां से देखेगी, आंख से देखेगी, तो आंख से बलून की हाइट कितनी हो जाएगी 87, क्योंकि अपन 1.2 को माइनस कर देंगे, है ना, 88 में से 1.2 को माइनस करेंगे। अब ज्योमेट्री लगाते हैं इसमें, तो सबसे पहले डी बी ई, ट्रायंगल डी बी ई। अब ट्रायंगल डी बी में देखिए 10-30 डिग्री लगा दूं मैं, 10-30 डिग्री, 10-30 डिग्री कितना हो जाएगा डी ई अपॉन बी ई। 10-30 कितना होता है 1/√3, 1/√3। डी कितना है, डी है मेरे पास 87 और बी कितना है, बी सॉल्व कर लेंगे इधर पे अपन, कितना आ जाएगा 87√3, बी कितना आ जाएगा 87√3 आ जाएगा। ठीक है, अब कौन सा ट्रायंगल लगाएं, ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में कितना लगेगा 10-60 डिग्री लगेगा, तो 10-60 डिग्री कितना हो जाएगा ए सी, जो ए सी होगा वही तो डी होगा, तो ये भी कितना होगा 87। ठीक है, ए सी भी कितना होगा डी के बराबर होगा, वो भी कितना होगा 87। तो परपेंडिकुलर कितना है ए सी है, ए सी कितना है 87 है, और बेस कितना है x है, बेस कितना है x है, तो इधर से x कितना आ जाएगा 87/1060, 1060 आ जाएगा, और 1060 कितना होता है √3 होता है, तो x कितना आ गया 87/√3, x कितना आ गया 87/√3। अब अपन को निकालना है y, तो y कितना हो जाएगा, तो यहाँ से y मतलब c कितना हो जाएगा, BE में से मैं BC माइनस कर दूं, BE में से मैं BC माइनस कर दूं, ये पूरी BE थी, BE में से मैं इधर पर पहुंच जाऊं तो ये मेरा C निकलेगा, तो B कितना है मेरे पास 87/√3 माइनस 87/√3, 87√3 माइनस 87/√3। इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 59√3, कितना आ जाएगा 59√3। डिस्टेंस आ गया C मतलब y, कितना आंसर आ गया 59√3 आ गया आंसर। नोट कर लीजिए इसको, अपन को इसको माइनस करना है 87√3 माइनस 87√3, तो इसको देखिए माइनस कैसे करेंगे, इधर से इधर पे देखिए, इधर पे 87√3 माइनस 87/1/√3 है, 87 कॉमन ले लीजिए इसमें से,
जैसे ये 87 कॉमन लिया तो √3 माइनस 1/√3 आया। इसको सॉल्व करिए तो कितना जाएगा 87 इंटू 2/√3 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करूँ मैं, रेशनलाइजेशन करना है, मतलब √3 दे दूँ और √3 ले भी लूँ। तो जैसे मैंने √3 दे दिया और फिर √3 ले लिया तो √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3। 3 से काटिए तो इसको आएगा 3 2 जा 3 9 जा 29। 29 इंटू 2 कितना हो जाएगा 58 √3, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा मेरा 58 √3। CE कितना आ जाएगा 58 √3 आंसर आ जाएगा, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 सबसे सिंपल क्वेश्चन है। इसमें क्या लगना है आपको, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, अब स्पीड दी है यूनिफॉर्म। स्पीड यूनिफॉर्म मतलब अगर ए पॉइंट से कार स्टार्ट हो रही है और सी पॉइंट तक जा रही है। अरे क्वेश्चन समझा नहीं, तो पहले क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा था, एक टावर था डीसी, एक टावर था मेरे पास डीसी, और बी पॉइंट पे थी एक गाड़ी अच्छी सी। ए पॉइंट पे थी गाड़ी। ए पॉइंट पे जब गाड़ी थी तो उसने चलना स्टार्ट करा और वो यूनिफॉर्म स्पीड से चली। तो सबसे पहले वो चली 6 सेकंड तक। कितनी चली 6 सेकंड तक। 6 सेकंड तक वो चली। अपन को स्पीड नहीं पता तो अपन स्पीड को क्या मान लेते एक्स। स्पीड को क्या मान लेते एक्स मीटर पर सेकंड। स्पीड है मेरे पास एक्स मीटर पर सेकंड, मतलब ए से बी भी एक्स मीटर पर सेकंड पे जाएगी और बी से सी भी एक्स मीटर पर सेकंड पे जाएगी। तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी मेरे पास, स्पीड एक्स है और ए से बी जाने पे कितना टाइम लगा 6 का लगा। तो डिस्टेंस कितनी आ गई 6x। डिस्टेंस कितनी आ गई 6x। यहाँ पे डिस्टेंस कितनी आ गई 6x। अब बी से फिर जाएगी डिस्टेंस। तो बी डिस्टेंस ये कितनी है ए बी की है। अब बी सी कितनी हो जाएगी, स्पीड इंटू टाइम। फिर से स्पीड इंटू टाइम, ना तो स्पीड पता ना तो टाइम पता, तो स्पीड को x ले लेंगे, टाइम को t ले लेंगे। तो बी सी कितना हो जाएगा मेरे पास xt। बी सी कितना हो जाएगा xt। तो बी सी कितना हो गया xt। तो पूरी कितनी हो गई 6x प्लस xt। 6x प्लस xt। अब ना तो हाइट पता है तो हाइट को क्या मान ले h। ठीक है, आई होप आपको इधर तक समझ में आएगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद अपन को क्या निकालना है कि कितना टाइम लगा, टाइम निकालना है। तो टाइम निकालने के लिए अपन क्या लगेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या लगेगा, सबसे पहले DAC में लगा दीजिए। तो ट्रायंगल DAC में कितना एंगल बन रहा है 30 डिग्री का। तो 10 30 डिग्री कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर कितना मेरे पास, इधर पे हाइट h है और कितना है DC है। तो DC अपॉन AC। तो DC कितना हो गया h और AC कितना है 6x प्लस xt। 10 30 कितना होता है 1/√3 होता है। 6x प्लस xt क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 6x प्लस xt कितना हो जाएगा √3h। 6x प्लस xt कितना हो जाएगा √3h। ठीक है, अब DBC में देखिए, इन ट्रायंगल DBC में कौन सा एंगल लगेगा 10 60 डिग्री। तो 10 60 डिग्री कितना हो जाएगा मेरे पास DC अपॉन BC। तो DC कितना है h और BC कितना है xt। BC कितना है xt। 10 60 डिग्री क्या होता है √3, कितना आ जाएगा √3 इक्वल टू h अपॉन xt, है ना। h अपॉन xt, ये एक एक इक्वेशन सॉल्व कर रहा हूं मैं। DC क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा √3 xt इक्वल टू h आ जाएगा। मतलब h की वैल्यू क्या है √3 xt है, तो इधर पे h की वैल्यू √3 xt रख दीजिए। 6x प्लस xt इक्वल टू √3, अगर मैं इसमें √3 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 3xt हो जाएगा, ये 3xt हो जाएगा। हाँ, इसको सॉल्व करिए। अब इसको सॉल्व करने के लिए xt और xt साथ साथ है, तो इसको xt को मैं उस साइड ले आऊं तो इधर पे कितना आ जाएगा 6x इक्वल टू 2xt। 1xt इधर जाके माइनस का हो गया तो 2xt हो गया। अब x से x गया और 2 से 3 बार में, तो टाइम कितना आ गया मेरे पास, टाइम आ गया 3 सेकेंड। टाइम कितना आ गया 3 सेकेंड। x से x गया और 2 से 3 टाइम में 3 गया। अगर अपॉन में लाके करता तो भी वही आंसर आता है, इसे मैं डाइट कर दिया। तो टाइम कितना आ गया 3 सेकेंड। टाइम कितना आ गया 3 सेकेंड। नोट कर लीजिए इसको।
यहाँ तक अपन ने करे क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक। लास्ट क्वेश्चन बचा है 16 क्वेश्चन प्रूफ वाला है। अगर आपको 16 क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 15 जैसा ही है, अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपके हर कमेंट को सॉल्व करा जाएगा। और हमारे इंस्टाग्राम आईडी को आप फॉलो कर लीजिएगा, उस पर आपको अगर डाउट आया तो उस पर आपको सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।